मैंने कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की है कि कहाँ हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकें ना प्रेपोजिशंस की। तो ये दो चार वेबसाइट खोली हैं, पता नहीं ये सही है गलत है, लेकिन हम करके देखते हैं सही है। पहले ये डाटिव, लेकिन पहले डाटिव नहीं करते, पहले अकुजेटिव करते हैं। ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है, ये अकुजेटिव है। तो अकुजेटिव में है ये थोड़ी सी, लेकिन पहले ये करते हैं। लिखा हुआ है Aufgabe टास्क जो है ना, Ergänze die richtigen Präpositionen und Endungen के फिल करो, या ergänzen वैसे होता है, ये किसी, ये कोई बयान है वो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो, हाँ कंप्लीट करो सही प्रेपोजिशन और उसकी एंडुंगन के साथ। व्हेन आईने लुके लियर ब्लाइब, अगर कोई खाली जगह खाली खाली रहनी है, श्राइबे आइन मिनूस, वहां पे एक माइनस का साइन लिख लेना। अच्छा, पहले हर मायर के जाता, नी का मतलब होता है कभी भी, ये A1 में आपने देखा था, एक पढ़ा था, ऑफ्ट और नी, जी। दो दो एक्सट्रीम्स थी, दरमियान में क्या आता है, याद है? ओ, ऑफ्ट और नहीं, ये कुछ पढ़े थे वर्ड हमने। बताए क्या बोला फिर। फरूक भाई को याद है? चलो। मुझे बता। नहीं, नो और अलास नेमल से क्लास। आता है इसमें, नेवर कभी हाँ, नहीं। जर्मन वही में वही रहता है वही, उसके। ये याद है आपको किस सफे पे था? ये 21 पेज पे है इरफान भाई। वेरी गुड। अलास अलास क्लान। आलिस कला कह रहे हैं फरूक भाई, ये आ गया जी। ये देखें, जब एक फॉर्मल एक्सट्रीम है कहना तो नी कहता है नी कि मास और वाली के कभी भी नहीं, दूसरी जी। एक्सट्रीम है स्टैंडिंग इमर हमेशा। ये बाद में आप रिवाइज कर लेना, तो अभी एक्सरसाइज में हमारी उबुंग में है कि वो कभी भी नहीं जाता। अब आगे है जाइन हांडी। मैं सबका टोटल बता। जाइन हांडी का क्या मतलब है? आंडी मोबाइल, हम्म। हाउस डैम हाउस, इस जाइन सेंटेंस है इसका। इस सेंटेंस का मतलब बताएं जरा। और मेरे गेट, नए नेमल्स, हाउस डैम हाउस। ये जो ऊपर है ना, इनमें से कोई एक लगनी है, ओने गेगन फुअर दूर या क्यों? इसमें आएगा। पहले पहले मफहूम समझ लेना, फिक्रे का मफहूम क्या है। हर मायर नहीं गेगन जाता, फ्यूर। उसका मोबाइल घर से बाहर। हर मायर घर से बाहर नहीं जाता और उसका मोबाइल। अब ऊपर ऊपर वाला में से कौन सा लग सकता है? अगर आपको उनके मतलब बताऊं तो आप गैस कर सकते हैं। ड्रैगन। Her Meyer geht nie gegen sein für Handy aus dem Haus. गेगन का क्या मतलब होता है? Gegen गेगन तो होता है इसका अपोजिट या पीछे होता है। हाँ, अपोजिट, खिलाफ, मुतजाद। जी। और फुअर होता है के लिए, दुर्फ होता है थ्रू, होता है अराउंड, इर्द गिर्द। और ओने क्या मतलब है? होने ये होता है कि मतलब के साथ, किस के साथ। वो मित होता है।
ओने क्या होता है? विदाउट, बगैर। बगैर। हम्म। अब क्या बनेगा? हरमायर, आर्मीर गेट। आर्मायर। ओने ठीक। अपने मोबाइल के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाता हरमायर ना। सही। अब उसका मोबाइल, अब इसकी कंजुगेशन क्या होगी? हैंडी का आर्टिकल क्या है? 10। 10 हैंडी। 10 के केस में जाइन क्या बनेगा? जाइन आएगा। 10 का आएगा एस। जाइन आएगा इसमें, ये जाइन वाली फॉर्म है, तो ये आएगा इश बिन दो भी शेर एस आएगा, ईस्ट आएगा इसमें। नहीं 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 नहीं, आप गलत देख रहे हो। ये देखें, 10 का उनबिस्टिम्ड आर्टिकल देखना होता है, वो है आइन। आइन। तो जाइन है, आइन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ तो ठीक। जाइन जाइन ही रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अकुजेटिव में भी ओम आइन ही है, तो अकुजेटिव में ओम भी जाइन स्ट्रीम्ड ही है। आर्टिकल। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था जब कुछ ना चेंज हो रहा हो तो माइनस लगा देना। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक। माइनस। अच्छा। अगला पढ़ें। डैश The ein dash constitution of Brazilian flag. Reisepass Constitucionist nach Brasilien Flie- Fil- Fliegen Hooligan। हम्म। Fliegen तुम ब्राजील सफर नहीं कर सकते, है ना। जी। कंस दू निश्त नाक ब्राजीलियन फ्लीगन, तुम ब्राजील बाय एयर नहीं जा सकते। राइजे पास क्या होता है? राइजे पास होता है वो पासपोर्ट कहते बोर्डिंग हैं। पास। यस, पासपोर्ट, वेरी गुड। पासपोर्ट होता हाँ है। जी। अब वो क्या कह रहा है कि पासपोर्ट के बगैर तुम ब्राजील सफर नहीं कर सकते, या पासपोर्ट के साथ सफर नहीं कर सकते? साथ तो है ही नहीं इसमें, मतलब कौन सा लगेगा एक प्रेपोजिशन? एक इसमें आएगा ओहने। और आगे आएगा इसमें राइजे पास होता है देयर राइजे पास। जी। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है राइजे पास? इस फिक्रे में इसमें ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट ये। क्या object क्या है? इसमें दो सब्जेक्ट है। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें है राइजे पास। राइजे पास राइजे पास एक कौन से ऑब्जेक्ट है, इसमें ब्राजीलियन दूसरा ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जी। लेकिन जो राइजे पास है उसके पीछे जो प्रेपोजिशन है वो कौन सी है? वो प्रपोजिशन इसमें है। अकुजेटिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम। जी। तो हमने देखना है राइजे पास का अकुजेटिव वाला केस। राइजे पास होता है देयर पास, ठीक है। ठीक। देयर का देर उनविस्टिम देखा आइन, और आइन ठीक। अकुजेटिव में क्या है? फाइनल। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा? फाइनल। फाइनल। Ohne einen Reisepass kannst du nicht nach Brasilien fliegen। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में ला के फिर बोलें कैसे बनेगा? राइजे दो दो कास्ट वेरी राइजे गुड। पास नहीं, du kannst nicht, ओहने
Du kannst Du nicht, kannst nicht, जी, du kannst nicht ohne very good. Reisepass, einen Reisepass Brasilien fliegen. very good. Du kannst nicht ohne einen Reisepass nach Brasilien fliegen. ठीक हो गया। जी। ऐसे अच्छा, ये शो इनकी ये जो प्रपोजिशन लगती है वो निकाल के वो लगा के उसका नॉमिनेटिव और अकुजेटिव का लगा देना, बुस्टिम्ड जो बनता है अकुजेटिव का, हाँ सेम ऐसे ही है, ठीक है। es ist schon spät am Abend। शोन कहते हैं ऑलरेडी को। एक शोन होता है जी, वो ऊपर नुक्ते वाला, ओ के ऊपर दो नुक्ते, वो होता है प्यारे के लिए, खूबसूरत के लिए, सही। वो शोन होता है, ये शोन है। थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पेट का मतलब देर, यानी कि इस वक्त रात की देर हो चुकी है। एसिस 23 Uhr, 11 बज रहे हैं। आगे फिर जगह खाली, Arbeit ist nicht mehr, इस वक्त मैं ज्यादा काम नहीं करता। इस वक्त मैं काम नहीं करता, यानी कि इस 11 बजे से ऑनवर्ड में काम नहीं करता। तो टाइम के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? हम वेरी गुड। उम अब यहाँ पे क्या लगेगा? जाहिद का आर्टिकल क्या होता है? दी होता है, आई थिंक। दी जाहिद, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? दिस है, दी का आएगा इधर आईने। आईने, तो मैं लगा दूंगा ई। दी से साइद आर्बाइटे इस निस्ट मेयर। नेक्स्ट करें। ई क्यों आया? दीजे है ना, दीज पहले था। जी, दीज उसी तरह से होगा जैसे आपने जाइन को किया था कंजुगेट, एंडोवन की थी जाइन की ना। ठीक, ये दीज है दिस, जो इंग्लिश में दिस होता है। ठीक, लेकिन ये इसको भी नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, सिंगुलर, प्लूरल, मस्कुलिन, उस लिहाज से इसको वो करना पड़ता है, सही। एंडोवन इसकी बनानी पड़ती है। चौथे पे आ जाए। Was kann ich ein gut Aussprache und du kannst then आउस्प्राखे, ये हम जो हमारा एक्सेंट होता है जर्मन बोलने का। listen। जी, सुन होता है करना। आगे बढ़े। डू कंस देन टेक्स्ट लाउड लेसन। तुम ये टेक्स्ट जो है ऊंचा पढ़ सकते हो। तो वो कह रहा है मैं अपने एक्सेंट को अच्छा करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अब कौन सी प्रपोजिशन आएगी? इसमें आएगी द्रोह। उर्दू में बोले क्या है के लिए? अपने एक्सेंट के के लिए लिए। फ्यूर आएगी फिर। हम्म वो बड़ा बड़ा यू लिखा गया, चलो खैर है, खैर नहीं है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये अभी आपने नहीं पढ़ा, यहाँ पे एक साथ एडजेक्टिव बीच में ऐड हो गया। जी, पुअर आईने गुटे आउस्प्राखे, ये वाला केस अभी आपने नहीं पढ़ा, ये इस एक्सरसाइज में, ये टेबल में, ये नीचे वाला है, सबसे एंड वाला टेबल। ये है एडजेक्टिव की एंडिंग बनना, एडजेक्टिव बीच में आ जाती है। ये जैसे, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं। आईने नेटे फ्राउ, नॉमिनेटिव में भी यही है, अकुजेटिव में भी यही है। तो यहाँ पे आना है आईने गुटे आउस्प्राखे। इसको हम बाद में पढ़ेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे चलते हैं। अभी हमारा इंपॉर्टेंट ये था प्रेपोजिशन कौन सी लगती है। Was kann er PPP sein PPP Schmerzen einnehmen? Er kann Schmerztabletten nehmen। Schmerzen दर्द,
वो क्या कर सकता है दर्द के लिए? वो दर्द की गोलियां ले सकता है। तो यहाँ पे कौन सी आएगी ऊपर वालों में से? फर्स्ट खान है। ये मुश्किल है, यहाँ भी लेकिन जर्मन में ये बीमारी के आप खिलाफ कुछ कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट। मतलब कोई गेगन आएगा। हाँ, तो यहाँ पे गेगन आएगा। फर्स्ट ठीक। कैन एयर गेगन, उसका दर्द। अभी ये समर्जन है, 10 समर्जन। जी। तो जाइन जो है वो जाइन रहेगा, जैसे ऊपर वाले केस में तो 10 हैंडी वाले केस सही। में। अच्छा, हर शनाइडर इज मित देम ऑटो। अच्छा, ये देम ऑटो क्यों हो गया? डेमाटो ये 10 है ना, वो ऑर्डाटिव में आ गया। चल हाँ जी, डैम आ गया। क्योंकि मित लगी हुई है, और मित जो है वो डाटिव प्रपोजिशन है, उसने 10 को देम कर दिया। जी। अच्छा, देन आर्ट बान ऑफ गेफारन। वो कह रहे हैं कि हर शनाइडर जो है ना, अपनी कार के साथ आर्ड पुराना बान ऑफ रेलवे स्टेशन गेफारन, वो उसने वहां गाड़ी चलाई। आइनन पार्क प्लाट सुफिंडन, एक पार्किंग की प्लेस ढूंढने के लिए। तो क्या हो सकता है पार्किंग प्लेस? अगर पार्किंग प्लेस उसने ढूंढनी है किसी रेलवे स्टेशन पे, तो क्या होता है, गाड़ी पे हम एक तरफ से घुसते हैं पार्किंग प्लाट्स में, वो दूसरी तरफ जाके निकलते हैं जगह ढूंढने के लिए। मतलब उसको क्रॉस करते हैं ना जी। पूरे को। तो यहाँ क्या आएगा? दुर्ख। और ये दुर्श आएगा। हाँ जी, हम्म। दुर्श। दुर ये भी आपने नहीं पढ़ा, मैं ये देन आल्टन लगा रहा हूँ। ये अगेन नीचे वाले टेबल से है। आकुजेटिव मस्कुलिन, इन्हीं बारे में बता दूंगा। अच्छा, वी ऑफ्ट इज दी शूलरिन। शूलरिन जो फीमेल स्टूडेंट होगी ना, शूलर और शूलरिन। वी ऑफ्ट, ऑफ्ट ये आपने यहाँ पे देखा था, ऑफ्ट होता है अक्सर, ये दरमियान में है, ऑफ्ट हाफिक। ये तो वी ऑफ द शूलरिन, कितनी कितनी दफा वो फीमेल स्टूडेंट, टी खाली जगह, दीस प्रूफुंग गेफालन, इस ग्लोबे आइनमाल। अब प्रूफुंग में गेफालन, ये भी मुश्किल है आपके लिए। एग्जाम एग्जाम में फेल हो जाना। यहाँ पे भी दुर्ख आता है, और दी प्रूफुंग इसलिए दी से प्रूफ। अच्छा, ब्राजीलियन हथ इन देयर फुटबॉल वेल्ट मास्टरशाफ्ट आइन सू सीबन। हाँ, ब्राजील जर्मनी से एक साथ से जीता, हारा। ये किसी जमाने में हारा था वैसे, सच में मैंने असली लिखा हुआ है। तो कौन से आने चाहिए ऊपर से? होने आएगा इसमें। नहीं नहीं, ओने तो वो उसके खिलाफ खेला है ना। फिर गागन आएगा। गेगन आएगा, वेरी गुड। जी। किसी के खिलाफ एक टीम खेलती है ना, तो वो गेगन होता है। ठीक है, अगला पढ़ें। Was the fish I and Streden I ठीक। Was when hast du dich entschieden?
Anscheden names to Clara oder Michelle mit. मिशाइल मीट। वो तुम क्लारा को साथ लेके जाते हो या मिशाइल को? अनशीदन होता है डिसीजन लेना। तो तुमने क्या डिसीजन लिया है? तुम क्लारा को लेके जाओगे या मिशाइल को? तुमने किसके लिए डिसीजन लिया है? ठीक है, क्या आना चाहिए? Pure, ये आएगा वेरी गुड। ब्रुख आएगा आई थिंक। पुअर आएगा। और pure यूजर किसके अच्छा। लिए, के लिए कहा है? अच्छा, ये वेन आपने कभी पहले नहीं पढ़ा, ठीक है? जी। आपने वेयर पढ़ा हुआ है? वेयर इंग्लिश में जी जो है। जर्मन का। अच्छा, डब्ल्यू क्या मैं वेयर जर्मन का। कहाँ? और वो का क्या मतलब होता है? वो कभी कहाँ है? अमजद भाई, कलीम मियां से आपने ए एन ए आइंस पढ़ी ना, तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। कलीम मियां। अल्लाह खैर। वो का मतलब कहाँ, एक वेयर का मतलब कौन। अच्छा अच्छा। सही है। और जो वेयर कौन है ना, वो नॉमिनेटिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट वाली फॉर्म में है। ठीक। और अगर उस वेयर को आपने अकुजेटिव बनाना हो तो वो वेन बन जाता है। तो वो वेयर ठीक। जो कौन है वो वेन किसके लिए बन जाएगा? वैन किसके लिए? फॉर वेन का मतलब है किसके लिए। अभी भी ये कौन वाली सेंस ही है ना, कि कौन से शख्स को तुमने चूज किया ना, फॉर वेन। लेकिन क्योंकि फॉर आया ठीक। है, तो यहाँ पे वेयर जो था वो वेन बन गया। ठीक। और ये डाटिव में होगा तो क्या बन जाएगा? वैन। हम्म। अकुजेटिव में डब्ल्यू ई आ रहा है, ओ नॉमिनेटिव में डब्ल्यू ई आ रहा है, अकुजेटिव में डब्ल्यू ई एन है। डाटिव में क्या हो जाएगा? डाटिव में आमतौर पे क्या लगता है एंड पे? डाटिव में आएगा ये डब्ल्यू ई एन ई एम आएगा वेरी या गुड। एम आएगा इसमें। वेरी गुड, डब्ल्यू ई एम हो जाता है, ये डाटिव में वेम ई बन। एम ठीक एम है। हो जाएगा। वेरी गुड। आज तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, बस एक आधी गलती हुई है। अच्छा। और ये वर्ब तो पता है ना, नेमन, निम्स, इरेगुलर वर्ब है। जी। जी। दी आल्टे ग्रोसमुटर कुमर सिश am Wochenende immer। ये भी वर्ब भी आपने नहीं पढ़ा, ये वो रिफ्लेक्सिव वर्ब, ऊपर भी रिफ्लेक्सिव वर्ब आया था, दिश, दिश एंशीदन, इसको सिश एंशीदन कहते हैं। और ये सिश कुमरन है। सिश कुमर का मतलब होता है ख्याल रखना। बूढ़ी, ग्रैंड मदर, नानी अम्मा, दादी अम्मा, हम वोकनंडे वीकेंड पे, इमर अक्सर अपने एंकल किंडन, जो नवासे पोते पोतियां होते हैं, उनका ख्याल रखती है। ठीक है। ठीक। अब किसी का ख्याल रखने के लिए भी जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो होती है। और ये अभी आपको नहीं पता थी इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये आप बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा? एंकल किंडर, कितने लोग, कितने बच्चे हैं? ये किंड सिंगुलर, किंडर प्लूरल। ठीक है। जी। एंकल किंडर तो प्लूरल, पोते पोतियां, नवासे नवासियां। वो नॉमिनेटिव में क्या होगा और अकुजेटिव में क्या होगा? हियर। रिलेटिव में। ये है प्लूरल, दी। अच्छा, दी होता है वहां ई एंड पे लगता है, ठीक है, यानी कि ई रे हो जाएगा। हीरे। अकुजेटिव में भी वो वैसे का वैसे ही है, तो अकुजेटिव में भी वैसे का वैसे ही ई रे बन जाएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को सिंगुलर वाले सारे आ जाते हैं, नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, डाटिव, और जो प्लूरल है ना उसमें अकुजेटिव और डाटिव में कंफ्यूजन होती है, लेकिन ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। इश लीबे माइनन मन, ये देयर मन होता है, शोहर को भी जी। कहते हैं, इस केस में शोहर है ना। ठीक है। जी। जी। तो देयर मन
लीबन एक वर्ब है जो उसको फिर ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव बना रहा है मन को, तो वो माइन मन से माइनन हो गया, मेरा शोहर अक्यूजेटिव में ईएन तभी लगता है, ये वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे है इन का निश निश लेबन, मैं अपने शोहर से प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती। यहाँ पे क्या उर्दू में फिक्रा कंप्लीट करें, क्या आना चाहिए? उसके साथ नहीं रह सकती, उसके बगैर होने आएगा इधर। होने आएगा। वेरी होने गुड। इस तरीके से सेंस डेवलप करनी होती है और प्रेपोजिशन यूज करनी होती है। वन कम्स टू वीदर ना हाउस है, तुम घर कब वापस आओगे, फिर कब वापस आओगे घर। इश वाइस नोख निश्त, मुझे अभी नहीं पता, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तीन ही आएगा, नोख है खाली। फिलाइश इतने बजे, शायद इतने बजे। तो टाइम के लिए क्या यूज होता है? हम वेरी गुड। हमने ये मिलके की है, चार बंदों ने, तीन बंदों ने, चार बंदों ने। अब ये देखते हैं कितनी ठीक होती है। लो जी, हमारी एक और दो गलत हो गई हैं। कौन कौन सी? Ohne einen Reisenpass kannst du nicht nach Brasilien fahren। ये क्यों ये गलत? गलत हुई है, रेड वाली गलत है। हाँ, ये क्यों गलत हुई है? Aufgabe anzeigen। अच्छा, फिर है जी es ist diese Arbeit diese Zeit। ये एक समाल लिखा हुआ है इसलिए गलत हुआ है। ओने कैपिटल ओ से शुरू होना था, सेंटेंस का स्टार्ट है, ठीक। और ये भी डॉट फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस का स्टार्ट है, इसलिए गलत हुआ है। ठीक है, जी। ओके। यहाँ पे क्या गलती हुई है 5 नंबर में? वस का नेयर गेगन साइन शमरजन। हाँ, शमरजन जो नाउन है ना, इसका प्लूरल भी शमरजन ही है। तो यहाँ पे जी। दर्द नहीं, दर्दों की बात हो रही है। तो ये जाइने हो जाएगा, ठीक है। ठीक। हाँ। अच्छा, हर स्नाइडर इज मिड देम ऑटो, ये वाकई हमने गलती की है पहले, जो जेन्युइन गलती है, यानी कि ये मेरी गलती है। वो इसलिए कि जो प्लेटफॉर्म है ना, बानोफ है, रेलवे स्टेशन है, उसने उसके गिर्द चक्कर लगाया। आना था यहाँ पे। मैं उसको पार्क प्लाट्स की सेंस में ले गया हूँ, लेकिन वो पार्क प्लाट्स तो वो बाद में ढूंढ रहा था। जर्मनी में ऐसे होता है कि वो हाफबनहोफ के इर्द गिर्द कहीं खाली जगह ढूंढ के गाड़ी पार्क करना चाह रहा था। हाफबनहोफ की पार्क प्लाट्स यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे हाफबनहोफ के इर्द गिर्द वो ये फारन था, यानी कि उसके अराउंड वो घूमा है। ये जेन्युइन गलती है। अच्छा, आखिरी में क्या हुआ है? When comes to wieder nach Hause, ich weiß noch nicht, vielleicht। यहाँ पे ये गलती है कि दो तरह के प्रेपोजिशन यूज होती है टाइम के लिए।